दोस्तों, आपके अलवर ज़िले का टाइम टेबल जारी हो चुका है अर्धवार्षिक परीक्षा का। यहाँ पर 2 पारियाँ चलेंगी आपकी। प्रथम पारी जो है 9:30 बजे से 12:45 रहेगी और द्वितीय पारी जो है वो 1:15 से 4:30 बजे तक चलेगी। प्रथम पारी की बात करते हैं, द्वितीय पारी की बात करते हैं तो कौन-कौन से एग्ज़ाम होंगे ये ध्यान रखना है आपको। देखिए, प्रथम पारी में कक्षा 10वीं रहेगी। प्रथम पारी की बात कर रहा हूँ, प्रथम पारी में कक्षा 10वीं रहेगी और कक्षा 12वीं रहेगी प्रथम पारी में। यानी कि जो सुबह एग्ज़ाम देने जाने वाले विद्यार्थी हैं वो कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी जाएंगे और कक्षा 9वीं के विद्यार्थी जो है ये द्वितीय पारी में जाएंगे। द्वितीय पारी वालों को मैं बता देता हूँ, ये गोला कर देता हूँ। तो द्वितीय पारी वाले विद्यार्थी 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी जो हैं ये द्वितीय पारी में जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कौन से दिन कौन सा एग्ज़ाम होगा आपका। सबसे पहले आप 11 तारीख को नोट करें, 9वीं कक्षा का जो एग्ज़ाम है वो अंग्रेजी का है। 10वीं कक्षा का एग्ज़ाम भी अंग्रेजी का ही रहेगा। अपना समय आपको ध्यान रखना है। पहले दोबारा बता देता हूँ एक बार। प्रथम पारी 9:30 से 12:45 तक रहेगी और द्वितीय पारी जो है 1:15 से 4:30 तक रहेगी। प्रथम पारी में जो कक्षाएं हैं वो 10वीं है और 12वीं है और द्वितीय पारी में यानी कि दोपहर में जो एग्ज़ाम देंगे बच्चे वो 9वीं कक्षा है और 11वीं कक्षा है। 11 तारीख को जो 9वीं कक्षा का परीक्षा होगा वो अंग्रेजी का होगा, 10वीं का भी अंग्रेजी का ही होगा। 11वीं का अंग्रेजी अनिवार्य का होगा और 12वीं का भी अंग्रेजी अनिवार्य का होगा। ये 11 तारीख का पेपर है। इसके बाद 12 तारीख का जो पेपर है 9वीं कक्षा का हिंदी का होगा, 10वीं का भी हिंदी का ही होगा। 11वीं कक्षा का जो है हिंदी अनिवार्य का पेपर होगा और 12वीं कक्षा का भी हिंदी अनिवार्य का पेपर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पेपर बनता है आपका वो 13 तारीख को होता है। 13 तारीख को जो है 9वीं कक्षा का कोई पेपर नहीं है, छुट्टी रहेगी। 10वीं कक्षा की कोई पेपर नहीं है, छुट्टी रहेगी। 11वीं कक्षा का जो पेपर है वो राजनीति विज्ञान, व्यवसाय अध्ययन और रसायन विज्ञान का है, यानी आपका पॉलिटिकल साइंस का है, बिजनेस स्टडीज़ का है और केमिस्ट्री का है। ठीक है, और 12वीं कक्षा का भी वही सेम पेपर रहेगा, रसायन विज्ञान का, व्यवसाय अध्ययन और राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस स्टडीज़ एंड केमिस्ट्री का। इसके बाद जो है 14 तारीख की बात करते हैं। 14 तारीख को जो है पेपर देख सकते हैं आप। 14 तारीख को गणित का पेपर रहेगा 9वीं कक्षा का, 10वीं कक्षा का भी गणित का पेपर रहेगा। 11वीं कक्षा का कृषि रसायन, लेखा शास्त्र, संस्कृत साहित्य और भौतिक विज्ञान, ये पेपर रहेंगे 11वीं कक्षा के। 12वीं का भी सेम पेपर रहेगा, कृषि रसायन, लेखा शास्त्र, संस्कृत साहित्य और भौतिक विज्ञान, यानी कि आपका कृषि रसायन हो जाएगा, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है और लेखा शास्त्र यानी कि आपका अकाउंटेंसी है, संस्कृत साहित्य आपका संस्कृत लिटरेचर है और भौतिक विज्ञान आपका फिजिक्स है। इसके बाद जो 15 तारीख है, 15 तारीख को आ जाइए। 15 तारीख को 9वीं कक्षा का जो पेपर होगा वो राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपराएं रहेगा। ठीक है, ये 9वीं कक्षा का पेपर है। और 10वीं कक्षा का जो पेपर रहेगा वो राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति का पेपर रहेगा। इसके बाद 11वीं कक्षा जो 15 तारीख को पेपर देगी वो अर्थशास्त्र और कृषि विज्ञान का देगी। 12वीं कक्षा जो है वो भी अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स और कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर साइंस का देगी। इसके बाद 16 तारीख को जो आपका पेपर है 9वीं कक्षा का वो है विज्ञान का, 9वीं कक्षा विज्ञान देगी। 10वीं कक्षा का भी विज्ञान का ही पेपर रहेगा, साइंस का पेपर रहेगा। 11वीं कक्षा का हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर का रहेगा और 12वीं कक्षा का भी हिंदी लिटरेचर का ही पेपर रहेगा। इसके बाद जो है 17 तारीख को अवकाश रहेगा रविवार का और 18 तारीख सोमवार को जो है 9वीं कक्षा पेपर देगी वो आईटी का देगी, यानी सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा 1। और 10वीं कक्षा के बच्चे जो है आईटी का ही पेपर देंगे इस दिन भी, यानी 9वीं और 10वीं का पेपर सेम रहेगा हर दिन और 11वीं और 12वीं का पेपर हर दिन सेम ही रहेगा, सेम सब्जेक्ट है। सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा 2 जो है 18 तारीख को होगा 10वीं क्लास का। 11वीं क्लास का गृह विज्ञान, जीव विज्ञान और कृषि जीव विज्ञान होगा। इसी तरह से 12वीं का भी गृह विज्ञान, होम साइंस, जीव विज्ञान, बायोलॉजी और कृषि जीव विज्ञान यानी एग्रीकल्चर बायोलॉजी जो है ये आपका पेपर होगा 18 तारीख को। 19 तारीख को 9वीं कक्षा का सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा, 10वीं कक्षा का भी सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। 11वीं कक्षा का भूगोल का पेपर होगा, 12वीं कक्षा का भी भूगोल का पेपर होगा इस दिन। 20 तारीख की बात करें तो 20 तारीख को 9वीं कक्षा का स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर होगा, 10वीं कक्षा का भी स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर होगा। 11वीं कक्षा का जो है अंग्रेजी साहित्य और इतिहास दोनों पेपर होंगे, अंग्रेजी साहित्य और इतिहास, इंग्लिश लिटरेचर एंड हिस्ट्री। और 12वीं कक्षा का भी इतिहास और अंग्रेजी साहित्य जो है ये पेपर होगा।
इसके बाद जो 21 तारीख को जो 9वीं कक्षा का पेपर है वो संस्कृत भाषा जो है आपकी, तृतीय भाषा जो है संस्कृत उर्दू, ये रहेगा इसमें शामिल। और जो है 10वीं कक्षा है उसका भी संस्कृत उर्दू तृतीय भाषा शामिल रहेगी 21 तारीख को। 21 तारीख को 11वीं कक्षा का जो है गणित और चित्रकला होगा, 12वीं का भी गणित और चित्रकला का पेपर होगा। 22 तारीख को आपका पेपर खत्म हो जाएगा, जिसमें आपका 9वीं कक्षा का कोई पेपर नहीं है और 10वीं कक्षा का भी कोई पेपर नहीं है। उसके अलावा 11वीं कक्षा जो है आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत 1 का पेपर देगी और 12वीं कक्षा आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत 2 का पेपर देगी 22 तारीख को। 22 तारीख को अंतिम पेपर है आपका, 22 तारीख के बाद आपका कोई पेपर नहीं है। अन्य जिलों में 23 तारीख तक एग्ज़ाम चलेंगे, आपको 22 तारीख तक आपके एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे। तो ये है आपका टाइम टेबल जो आपने नोट कर लिया हो। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसको देख लीजिए। और आप कोई भी क्वेश्चन पेपर जो आपके होंगे उनको सॉल्यूशन के लिए भेजना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर भेज सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसको जरूर चेक कर लीजिए, इसमें सब कुछ अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।